कुर्ता पजामा खाकी चड्डी, ये शब्द मैं नहीं बोलता। मैं नहीं कहना चाहता रिजवान भाई आपकी मुझे खाकी चड्डी दिख रही, मैं नहीं बोलता ऐसी बातें। वो खाकी चड्डी कौन पहनते पूरा देश जानता है। आप जितनी टाई लगा लें, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं। अभी आपने बताया कि मुस्लिम जो इबादत गए हैं वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदू आकृतियों में आयतें लिखी हुई हैं। मेरे को आप एक एग्जांपल को ऐसा दे सकते हैं कि किसी मंदिर में जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर कहीं आयतें लिखी हो। हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर इन्होंने नाम दिया रस खान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रस खान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और उन्होंने कविता बोली वो थी कि रस खान कह रहे हैं मुरली बजाते। मैं पूछना चाहता हूँ, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त रूप में अगला जन्म दूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारी कभी दूसरा तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेसी प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता और सोहेब जमाई मोदी जी पर सवाल कर रहे थे कि जब से मोदी जी आए हैं मुसलमानों को डराने के अलावा कुछ भी नहीं किए हैं देश के लिए। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब कांग्रेसियों से सवाल करना शुरू किया कि आपने क्या किया था, तो कांग्रेसी प्रवक्ता चिढ़ गए। तो इसी बात पर ऑडियंस ने डिबेट में उसे अच्छे से धोया है। तो डिबेट आपको जरूर अच्छा लगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। अभी हज पर हो गया हूं सर। हाँ, हजारों लोगों का मजमा था। एक 10 रियाल किसी का गिर गया, किसी का गिर गया वो बेचारे का, किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। क्यों? पता है कि अगर ये उठा लिया चोरी हो गई तो हाथ काटा जाएगा। इतने सख्त कानून है वहां। मुस्लिम देशों की बात कर, वहां रेप नहीं हो सकता जैसे यहां रोजाना होता है ना। जैसे रफीक शानी है, बहुत पुराने शायर हैं और मतलब वो अक्सर अवधी भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना। कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं बफाती सोच समझकर हज पर जायो। हिया की लब जब हुआ न चलिए अपन अपन हाथ बचायो। कुर्ता पजामा खाकी चड्डी, ये शब्द मैं नहीं बोलता। मैं नहीं कहना चाहता रिजवान भाई आपकी मुझे खाकी चड्डी दिख रही, मैं नहीं बोलता ऐसी बातें। वो खाकी चड्डी कौन पहनते पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। ये कुर्ता पजामा खाकी चड्डी विचारधारा नहीं होती, कपड़े पहनने का तरीका होता है। आप जो पहने वो पहने, मैं जो पहने। भाजपा की आलोचना करनी होगी मैं भाजपा की आलोचना करूंगा। मैं आज आपके सामने बैठकर भाजपा की आलोचना कर रहा हूं, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मेरी चड्डी खाकी है? आप जितनी टाई लगा लें, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आपके दिमाग का जिस दिन ऊंचा पजामा उतरेगा और दिमाग में टाई लगेगी, उस दिन आप में बदलाव नजर आएगा। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, और आपके दिमाग में ऊंचा पजामा है। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। मैं कर रहा हूं एक सवाल मैडम, एक बात जरा सुन लीजिए। लिखा है उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे। एको सिलसिला का नाम बताइए इस समय। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कौनों नहीं बचा। देखिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार हुए, 26 साल भारत में रहे, बीबीसी की कवर करते थे। उन्होंने 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि द मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उन्होंने उसका रीजन लिखा है कि मैं हजरत निजामुद्दीन इलाके में रहा 26 साल। एक तरफ सड़क के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी फिरके एक साथ रह ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई एक दूसरे खत्म कर देता। पर भारत के मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसलिए यदि दुनिया में एक कंट्री है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत है, कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक है, मैं एक और सवाल लेता हूं आपकी तरफ से, और हाथ खड़े हो रहे हैं। सवाल एक सेकंड। सर अभी आपने बताया कि मुस्लिम जो इबादत गए हैं वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदू आकृतियों में आयतें लिखी हुई हैं। मेरे को आप एक एग्जांपल को ऐसा दे सकते हैं कि किसी मंदिर में जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर कहीं आयतें लिखी हो? ऐसी कोई एक देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं। मेरा सवाल आप सभी से है। अभी मैंने परसों टीवी में देखा, हमारे दिल्ली इंडिया में तो हलचल मची रही है, पाकिस्तान में भी हलचल हो रही है इस विषय को लेकर। और पाकिस्तान के सारे जितने भी वहाँ पर बैठे थे लोग, उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू शांति से काम करता है। हिंदू शांति प्रिय है। ये तो कुछ लोग आ गए 2014 के बाद से जो इन्होंने अशांति फैला दी है। शिवालय के सामने किया है ना। युवा वर्ग, हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ
हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। को हमारे भाई मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर, बहुत जोरदार सवाल है ये सवाल आया। एक सेकंड, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रहे हैं जी। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश के काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें? देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना, पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रकृति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए बात कही भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम दिया रस खान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रस खान। बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कविता बोली, वो थी कि रस खान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रस खान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा की। और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं काली निकुल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खाली कभी दूध का दूध पानी? चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, फतवा जारी हो जाता। एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों का दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी। मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर, उसमें दान दिए हुए हैं। चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है मंदाकिनी नदी के किनारे, वो भी पूरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं। और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतर है। अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद शाह और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीर आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय कदुना सरकार, पेज नंबर 81 में 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई। पेज नंबर 84 अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आगे कहा हुक्म की पाबंदी हो गई, मंदिर ढहा दिया गया। पेज नंबर 88 और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए। पेज नंबर 95 96 आगे से ऐसा हवा में देखिए, गंभीर बात क्या करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोटा मसीर आलमगीरी, ट्रांसलेटेड बाय कदुना सरकार, पेज नंबर। शोएब जमाई जैसे लोगों के पास और कांग्रेसी प्रवक्ताओं के पास कभी भी किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं होता है। इसीलिए ये लोग हमेशा हर डिबेट में ऑडियंस से सुनते ही हैं, क्योंकि ये लोग टाइम पास ज्यादा करते हैं और जो सवाल किया आता है उसको सवाल देने के बजाय कुछ भी बोलते हैं और सवाल से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इन लोगों को हर डिबेट में सुनना पड़ता है। और ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि अब इसे कोई कुछ भी बोल दे, फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।